नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नकली दवाइयों को लेकर एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दवा निर्माता कंपनी द्वारा नकली और जानलेवा दवाएं बेचे जाने का आरोप लगा है, जिसमें पुलिस आयुक्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मामला रावतपुर इलाके के एक मेडिकल स्टोर से जुड़ा हुआ है। कानपुर के रावतपुर क्षेत्र में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर नकली दवाएं बेचने का गंभीर आरोप लगा है। शिकायत मेबीज फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजर अभिषेक मिश्रा ने की है। उन्होंने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर बताया कि उनकी असली दवा न्यूरोहार्ट 6.4 की नकल करके न्यूरोहार्ट 4.6 नाम से नकली दवा बेची जा रही है। शिकायतकर्ता के मुताबिक यह दवा हृदय रोगियों को दी जा रही है, जो मरीजों की जान के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने कहा कि इस नकली दवा पर असली कंपनी का लोगो मेबीज भी लगाया गया है, जिससे लोग असली और नकली दवा में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। शिकायत में मेडिकल स्टोर के मालिक अशोक सिंह उर्फ आशीष सिंह पर अपराधी प्रवृत्ति का होने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि वे लंबे समय से इस अवैध धंधे में शामिल हैं और जो भी शिकायत करता है उसे बहला फुसलाकर या धमकाकर चुप करा देता है। अभिषेक मिश्रा ने अपने पत्र में औषधि विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर का मालिक विभाग के कुछ कर्मचारियों को अपने प्रभाव में रखता है। शिकायतकर्ता ने पुलिस आयुक्त से तुरंत जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद अब सबकी निगाहें प्रशासन और औषधि विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। यह मामला शहर में नकली दवाओं के कारोबार और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि पुलिस इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या मरीजों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जी, आज कहाँ पे आए थे और किन मुद्दों को लेकर के आपने जो है प्रार्थना पत्र दिया है? एक्चुअली एक नकली दवा का मैटर है, उसके वजह से मैं आया था सीपी साहब से मिलने के लिए, कमिश्नर ऑफिस। तो हुआ था कि कार्डियोलॉजी में एक मरीज़ दिखाने आया था, जिसको एक नकली दवा दी गई थी। जब वो जांच पड़ताल की गई तो पता चला नहीं, ये वाकई में नकली दवा है। वो पता किया तो कहाँ से लिया, तो उसने बताया कि कार्डियोलॉजी के बाहर एक दुकान है आशीष मेडिकल स्टोर, उसने वहाँ से दवा परचेज की थी। जब वो मरीज़ मेडिकल स्टोर पे वापस गया आशीष के पास में, तो उन लोगों ने मना किया, नहीं नहीं ये नकली नहीं है, सही है, तुम जाओ यहाँ से। तो बोला कि भाई हमको सही, तो ये डॉक्टर ने बोला कि ये नकली है, ये दवा सही नहीं है। और जब वो चेक किया गया तो वाकई वो नकली ही थी, लेकिन उन लोगों ने ना उसकी दवा चेंज की, ना उसको बिल दिया, ऐसे एस्टिमेट बना के दे दिया उसको कि तुम लेके जाओ। तो बार बार कहने लगा भाई मैं पुलिस को कंप्लेन करूँगा। बोले जो करते बने जाओ कर लो, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वो मरीज़ ने 112 पे फ़ोन किया, पुलिस आई। फिर बाद में 3-4 घंटे के बाद में DI साहब भी आए, और पुलिस वाले के सामने भी आशीष ने, जो मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, उन्होंने उसको उसके सामने भी धमकाया कि यहाँ से जाओ, यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। कितने सालों से आप ये दवा बना रहे हैं? ये दवा लगभग 1.5 साल पुरानी है, 1.5 साल से कंपनी का है। आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐसे तो 30 साल से सेक्टर में काम कर रहा हूँ। ये जो कंपनी है, इस कंपनी की ये पिछले 1.5 साल से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आपकी जो दवा है, आपके नाम से कोई दूसरा? हाँ, इन्होंने क्या किया है कि उस मेरी दवा है, उस दवा में उसके 2-3 अक्षर चेंज कर दिए हैं। बाकी सब कुछ, उसकी डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन, बॉटल सब कुछ सेम है। लेकिन वो दवा है न्यूरोहार्ट, इन्होंने न्यू हेरात के नाम से किया, और हिंदी में मिस्टेक है, उसमें कई सारी मिस्टेक्स हैं, जिसकी वजह से ये पकड़ में आया कि ये नकली दवा है। ये उसकी सिर्फ कॉपी की गई है, ये एक्चुअल दवा नहीं है जो ओरिजिनल में है। क्या आश्वासन मिला? नहीं, यहाँ से बोला गया कि भाई आप थाने में चले जाइए, और उन्होंने शायद वहाँ पे बात किया है। तो देखते हैं, अगर थाने से काम होता ठीक है, नहीं फिर हम आगे की कार्रवाई देखेंगे। भाई स्वास्थ्य मंत्री बात देखेंगे, नहीं होगा तो वहाँ से भी जाएंगे, जब तक कि सही चीज़ जांच नहीं होती है। जांच होगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तब तक मैं इस चीज़ के लिए लगा रहा हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।